राम राम भाई, सारा ने वीडियो पूरा देखना है। बात करनी है, चर्चा करनी है हरियाणा के रिजल्ट पर, नतीजों पर। 90 विधानसभा थी, फल पका हुआ था, पके हुए फल थे, नहीं खाए गए। किस पे? कांग्रेस पे। किस कारण? और कॉन्फिडेंस के कारण और जातिवाद के कारण। जनता को गाली दे रहे हैं सब कि जनता जातिवाद हरियाणा की, बीजेपी में मोबिलाइज कर लिया धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। ये लोकसभा का चुनाव हुआ जब, तो पांच पांच सीटें कांग्रेस को आई थी, 5 बीजेपी को आई थी, या इंडिया अलायंस को आई थी 5 सीटें। और वो तो हरियाणा का चुनाव भी नहीं था, यही जनता वोट देने वाली थी। जनता को पता था कि वहां वोट देने से कोई फायदा नहीं है कांग्रेस को, क्योंकि सरकार नहीं बननी है। उसके बाद उनको सीट दी, यही जनता थी। तब जातिवाद नहीं था जब इनको आधी आधी सीट आई। लेकिन अब हरियाणा का चुनाव आया, अब लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो जातिवादी जनता होगी। जनता पर ही इल्जाम लगा रहे, वोटर को ही बेवकूफ बना रहे, बता रहे हैं। जनता बिल्कुल भी, वोटर बिल्कुल भी जातिवादी नहीं है। जातिवादी देश की राजनीति, देश के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा जो चुप रही, जो तमाशा होते थे, ये जो खेल खेला जा रहा था नीचे नीचे, बीजेपी की तरफ माहौल बन रहा था, कुमारी सैलजा चुप रही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसलिए क्योंकि उसने सारे की सारी टिकट बांटी भाई, तानाशाही बना दी पार्टी के नाम पर। जाटी मुख्यमंत्री होगा, जाटी टिकट बांटेगा, सौर शक्तिमान सब कुछ एक ही बंदा होगा। क्यों भाई? वोट तो सबकी है। बात करेंगे छत्तीस बिरादरी की, टिकट बांटेगा एक आदमी और लड़न, फिर ये बात करेंगे। आम आदमी पार्टी, हमारी पार्टी के साथ गठबंधन की बात आई तो बोला कि नहीं करूंगा, मैं अकेला जिता लूंगा। मैं तो योद्धा हूं ना, विश्व विजेता हूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अकेला ही जीत लेगा। जीत लिया, जीत लिया। हरियाणा से ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी पूरे वर्ल्ड में, इंडिया इंडिया में नहीं कह रहा, पूरे वर्ल्ड में कहीं मिल जाए तो मुझे कह देना। जितने लाठियां पे मोदी सरकार को बदनाम किया है, जितना मतलब, या मतलब उसके खिलाफ खड़े हो। हरियाणा का आदमी था, पंजाब का आदमी था, किसान थे, नौजवान थे, महिला पहलवान थी, मजदूर थे, कर्मचारी थे, सरपंच थे, आंगनवाड़ी वर्कर थी, कोई तबका नहीं बचा था। इतनी इतने ज्यादा पके हुए थे फल, मतलब वो भी तोड़ के नहीं खाए गए कांग्रेस से। कांग्रेस का मतलब हुड्डा। कांग्रेस कांग्रेस को बदनाम कर। देखिए, मैं आम आदमी पार्टी से, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता बीजेपी कांग्रेस की इस तोड़ने वाली राजनीति से, धर्म और जातिवाद के नाम पर करने जो राजनीति करे उससे। लेकिन कांग्रेस हरियाणा का, हरियाणा में कांग्रेस का मतलब एक व्यक्ति था, वो था भूपेंद्र सिंह हुड्डा। क्योंकि अकेला टिकट बांट रहा है भाई, औरों को बिल्कुल दरकिनार कर दिया, मान ही रहा किसी आदमी को। आदमी, एक आदमी को तो ठीक मेरिट पे टिकट दे देते, 28 विधायकों दिया था, आधे लपट के। मैं सोनीपत से हूं, हुड्डा का इलाका। जो बोलता था ना कि रोहतक, सोनीपत, झज्जर तो मेरा घर है। 10 साल भाई, ये 2004 से 14 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहा सोनीपत का। मैं बड़ौदा से आता हूँ, बड़ौदा से दोबारा बीजेपी की, कांग्रेस की जीत हुई है, बालू जीता है। लेकिन यहाँ से लड़के नहीं लगते थे, चर्ची पर्ची कच्ची चलती थी, सब कुछ चलता था। सारे उस साइड के लगते थे, किलोई के, रोहतक के। यहाँ कुछ नहीं दिया। और दोगलापन क्यों है? अब चल ठीक है, यहाँ लोगों ने सीट दे दी, यहाँ के सीएम बन गया। लेकिन आप सोनीपत की सीमा से उतर जाओ, जींद की सीमा में जाओगे तो रोड भी कच्चे मिलते थे, जैसे मतलब कोई कच्ची गली में आ गए हो आप। ऐसा व्यवहार किया था सोतेला भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। तो क्यों दे उसको लोग वोट? आप कांग्रेस पार्टी के नाम पे चुनाव लड़ते। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने कहा था कि गठबंधन कर लो आम आदमी पार्टी के साथ, चाहे एक वोट आंधी हो, कर लो, न रहोगे। वो बंदा कह के अमेरिका चलाएगा, नाटके। क्यों नाटके? क्योंकि अहंकार था, महत्वाकांक्षा थी कि मतलब मेरा नेता बेटा बनेगा, मेरा बेटा ये मुख्यमंत्री बनेगा, मेरा बेटा ये राज्यसभा में जाओगा, मेरा बेटा एमएलए, मैं टिकट बांटूंगा, सब बेके में मैं करूंगा। पार्टी का मतलब एक नेता बन गया, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा। मतलब कांग्रेस का मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा बन गया। वो देख लो तमाशा क्या होगा। अब आम आदमी पार्टी 2% के आसपास वोट आए हैं भाई। अगर गठबंधन कर लेते तो 5-6 सीटा का जैक मिलता, तो 5-6 बीजेपी कम होती, इनकी ऊपर होती, तो अपने आप सरकार बन जाती। सरकार बन जाती, लेकिन गठबंधन नहीं किया। और कॉन्फिडेंस, अहंकार, घमंड, घमंड के कारण एक व्यक्ति, क्योंकि मैं सब कुछ करूंगा, किसी की नहीं चाहिए हमने, किसी की राम रमी नहीं करूंगा। और गाली देने लग रहे हैं कि जनता जातिवादी है। जनता ने तो 5 सीट दी थी लोकसभा में, जब पता था कि हरियाणा की सरकार ही नहीं है, ये तो ऊपर की सरकार है। क्यों देते वो? ऊपर तो मोदी आने वाला था, सबको पता था। हालांकि 400 पार, देखिए मोदी जी अहंकार किया, उसने, नरेंद्र मोदी जी ने अहंकार किया, घमंड किया कि 400 पार कर दूंगा, संविधान बदल दूंगा। नेताओं ने नारे लगाए, औकात दिखा दी, 240 पे लिया। एक बंदा हरियाणा में बोला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा,
80 सीट लाऊंगा, 70 लाऊंगा, सारी से टिकट बांटूंगा, मेरा छोरा सबके बनेगा, मैं सबके में बनूंगा, सबके में मैं हूं हरियाणा। कांग्रेस का मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा औकात दिखा दी। 37 पे लिया। ये है जनता, ये है लोकतंत्र। लोगों को गाली देना बंद करो, जनता को गाली देना बंद करो, अपने आप को सुधारो। और सुधारो क्या, तुम्हारे बस का घंटा नहीं है, कुछ नहीं तुम्हारे बस का। अब एक पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करती है, एक जाति के नाम पर राजनीति करती है। जातिवाद के कारण ये तमाशा हुआ है। अगर जातिवाद नहीं होता, कांग्रेस चुनाव लड़ती तो कांग्रेस की सरकार बनती। एक आदमी ने चुनाव लड़ा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव लड़ा, अपने बंदों को चुनाव लड़ाया बिना मेरिट के। लटखंदे करन जो नौजवान किसान मजदूर सबके में महिला इस देश की इज्जत लटुआती फिर हरियाणा की। और टिकट बांटने का नाम पर बोले मैं और मेरे चापलूस। इन्हें जूती ठनिया चाहिए भाई, जूती ठनिए, इन्हें नजर ठनिए नहीं चाहिए। जूती ठनिए ने टिकट दी थी, क्या हो गया देख ले। और ऊपर तो जातिवादी चेहरा, गाली दे फलाना ना। तो एक और हरियाणा की जनता मेरी ध्यान से सुन लो भाई, ना तो सैलजा को आपकी जरूरत है दलितों की, ना हुड्डा को जाटों की जरूरत है। उन्हें तारी वोट चाहिए सिर्फ है। अपने नेता सैलजा में हुड्डा में देखना बंद कर दो। अपने नेता देखो जहां पे काम की राजनीति होती है। और कौन आदमी इस देश में काम की राजनीति करके आगे आया है या काम की राजनीति कर रहा है, और वो है अरविंद केजरीवाल। जो स्कूल 3,500 स्कूल बंद कर दिए बीजेपी ने और फिर सरकार बना दी। छुपड़ा साफ कर देंगे, पढ़ाई बंद, गरीबां की, दलितां की। ये जाट जूट तो पढ़े लिखे तो रपिया तो पढ़ा जाएंगे अपने प्राइवेटा में भी। जुगाड़ो है, रपियो है, दो पीछा जुगाड़ो है। दलित पिछड़ा की पढ़ाओगा सरकारी स्कूल में, वो बंद करने लग रहे हैं। अरे बीजेपी वाले करने लग रहे हैं। 3,500 बंद कर दिए पिछले 10 साल में, अगले 5 साल में सबके में साफ कर देंगे। हॉस्पिटल खत्म कर दिया, इलाज नहीं कर सकते, पढ़ा नहीं सकते। गूंगे बहरे, अनपढ़, गवार, बेकार, बेरोजगार ये हो जाओगे। एक व्यक्ति आपको बचा सकता है, वो है अरविंद केजरीवाल। क्यों? क्योंकि वो आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाता है, आपका फ्री में इलाज कराता है। जो लाखों करोड़ रुपए लगते हैं वो फ्री में इलाज होता है। और अरविंद केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिक बनाता है, हॉस्पिटल बनाता है सरकारी, 1 रुपया भी नहीं लगता। और स्कूल बनाता है, सरकारी स्कूल, 1 रुपया भी नहीं लगता। आपके बच्चे पढ़ते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर मंत्रियों के, बड़े बड़े अफसरों के, सबके बच्चे वहीं पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल में लाइन लगती है, सिफारिशें लगती हैं कि मेरे बेटे का एडमिशन करवा दो। तो अब इन जातिवादियों को, धर्मवादियों को हटाओ। पाखंडवाद जो फैला रखा है समाज में, देश में, हरियाणा में, इसको हटा दो और अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ जाओ। आने वाले 5 साल में हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। और इनका देख लिया, इनका बस की बात नहीं है। ये सपने देखना छोड़ दियो कि दोबारा खड़ा होगा, वो होगा, कुछ नहीं होना इनका, कुछ ही बस का नहीं है। ऊपर वाले खुद परिवारवादी हैं, कितने उड्डे ने लाइन पर लगा देंगे। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सारी 4थी 5वीं पीढ़ी आ रही है, वो खुद नहीं हटते। उड्डन क्यों कर हटा देंगे, दीपेंद्र उड्डन क्यों कर हटा देंगे। सपने छोड़ दियो, कि दिन सोच दो कांग्रेस में तो उड्डा हट जाएगा, फिर कांग्रेस की वोट देना। ना ना, भूल जाइयो। अगर आपका विकास करना है, अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, अपने आप के लिए कुछ ले मरना है, आपका अधिकार चाहिए, तो वो देगा केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। ये खास आदमी पार्टियों की जो तानाशाही देश में चल रही है, उसको बंद करो, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ो। और नहीं तो ये बिगाड़ा हो रहा है। दीपक बाबरिया रोन लाग रहा था, टिकट ना बांटन दी। कांग्रेस, राहुल गांधी विदेश में चला गया, देख ले कि तमाशा करा दिया। बोलना बहुत कुछ है, कुछ गलत लग जाएगा, लेकिन क्या है, काम की राजनीति के साथ जुड़ो, अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ो। इन कांग्रेस के बस के नहीं है बीजेपी वाले, वो है सिर्फ केजरीवाल के बस के, आम आदमी पार्टी के बस के। वो ही ना रहा होगा, क्योंकि वो काम की राजनीति करता है, ना धर्म की, ना जात की, ना भाषा की, ना किसी और चीज की, सिर्फ काम की। कोई गलती हो माफ करियो। राम राम।